आज के इस एपिसोड में हम कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में जानेंगे, उनके काम करने का सिस्टम और कंपनीज में काम करने वाले डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़, इंजीनियर्स के वर्किंग पोजीशन और रोल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है टॉप कंपनीज का, जैसे कि लार्सन एंड टर्बो, L&T, पुंछ लेआउट, शपोरजी पलोंजी, GMR, SCC। तो ये कंपनीज कॉस्ट प्लस लमसम और EPC कॉन्ट्रैक्ट्स लेती हैं। ये कंपनीज कंप्लीट स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट्स लेती हैं और EPC कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद जो दूसरी छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं उनको ये आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। किसी भी टाइप की कंपनी हो, हर कंपनी का एक हेड ऑफिस होगा और हेड ऑफिस में ये डिपार्टमेंट्स और रोल्स होते हैं। तो सबसे मेन पोजीशन पर कंपनी का MD मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और MD ही सबको अपॉइंट करता है और हायर मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग होती है MD को। तो मैनेजमेंट के अपने डिपार्टमेंट होते हैं और सब टीम में मिलकर अपना काम करते हैं। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट। इसका काम होता है कंपनी के लिए नए टेंडर सर्च करना, इंक्वायरी पुटअप करना, टेंडर पर रेट कोटेशन करना, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर को कंप्लीट करके कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने तक का सारा काम कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट करता है। इसमें एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स होते हैं, इसके साथ प्लानिंग और QS इंजीनियर्स भी होते हैं जो साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करते हैं। उसके बाद होता है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है ऑफिस से लेकर साइट तक और कंपनीज के सारे परचेज, वेंडर्स, सप्लायर्स को मैनेज करना, मटेरियल डिलीवर करना और रेट्स फाइनल करना। तो ये सारे काम परचेज डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर जो भी परचेजिंग, वर्क्स, पेमेंट, टैक्स के सारे काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं। कंपनी के सारे पेमेंट्स और अकाउंट्स को ये डिपार्टमेंट हैंडल करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट का काम होता है ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कराना, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट, स्टाफ सिलेक्शन करना, पोजीशन के अकॉर्डिंग रोल्स को अपॉइंट करना, स्टाफ और एम्प्लॉयज़ की सारी रिक्वायरमेंट, सैलरीज को HR डिपार्टमेंट हैंडल करता है। नेक्स्ट है IT डिपार्टमेंट। IT डिपार्टमेंट सारे सिस्टम, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और वेब सिक्योरिटी को हैंडल करता है। कंपनी और प्रोजेक्ट को स्मूथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है IT डिपार्टमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है बट इसमें सिविल इंजीनियर्स कहाँ हैं? तो सबसे पहला डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का, इसमें सिविल इंजीनियर्स ही होते हैं जो वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स के मास्टर होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट कोई टेंडर अवार्ड होता है तो MD एक प्रोजेक्ट हेड को अपॉइंट करता है और प्रोजेक्ट हेड और HR डिपार्टमेंट मिलकर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सारे इंजीनियर्स और स्टाफ का सिलेक्शन करके एक प्रोजेक्ट टीम बनाते हैं जिसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट टीम कहते हैं। प्रोजेक्ट टीम को प्रोजेक्ट हेड लीड करता है और वो एक पूरे प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर को देता है, जिसका काम होता है प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना। पूरे प्रोजेक्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर पर होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है सारे डिपार्टमेंट, साइट और कंसल्टेंट से कम्युनिकेट करके टीम बनाकर पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग, ड्राइंग्स डिलीवर कराना, सब कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क एलोकेट करना और अपनी साइट टीम को लीड करना। प्रोजेक्ट मैनेजर की अपनी एक इंजीनियर्स की टीम होती है, सबके अपने रोल्स और साइट इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे साइट पर काम कराना। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जो कंपनी साइट इंजीनियर को हायर कर रही हैं उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। उसके लिए हम naukri.com पर आते हैं और देखते हैं कि कंपनीज में साइट इंजीनियर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्किंग मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइट इंजीनियर की होती है। मेजरमेंट, बिल्स चेक करना और सर्टिफाई करना। उसको सारे सिविल फिनिशिंग आइटम्स की नॉलेज होना चाहिए और साइट पर कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट से मीटिंग में कोऑर्डिनेट कर सके, स्टार्ट से फिनिश प्रोजेक्ट रन करा ले, क्वांटिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए, वेस्टेज कंट्रोल आना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर्स को मॉनिटर करना आना चाहिए। नेक्स्ट और देख लेते हैं। तो इस वैकेंसी में क्या मांग रहे हैं? मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के द्वारा क्वालिटी चेक करना है, टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेट करना है मटेरियल और लेबर सप्लायर से, SOPs के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को चेक करना है। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कंस्ट्रक्शन कंपनी में या PMC फर्म में। कॉन्ट्रैक्टर टीम के साथ काम करना आना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, रिपोर्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए।
तो इस टाइप की स्किल्स चाहिए होती है साइट इंजीनियर की पोजीशन पर जॉब करने के लिए। एक और देख लेते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट है साइट सुपरविजन करना आना चाहिए, बिलिंग वर्क्स में कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए, लेबर फोर्स को हैंडल करना आना चाहिए, मटेरियल और मैन पावर को प्लान करना आना चाहिए और टाइम टू टाइम बिलिंग में कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट का प्लानिंग इंजीनियर होता है, बिलिंग इंजीनियर होता है, क्वालिटी इंजीनियर होता है। ये सारे इंजीनियर सिविल इंजीनियर्स होते हैं। इनके साथ इलेक्ट्रिकल और MEP इंजीनियर्स भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पर, क्योंकि हमको एक ही वीडियो में सारी डिटेल जाननी है तो हम एक एक करके सारी इंजीनियर्स रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेक करेंगे। तो ये हमारी बिलिंग इंजीनियर की वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऑन साइट और ड्राइंग से क्वांटिटी टेक ऑफ करना, BOQ प्रिपेयर करना, सब कॉन्ट्रैक्टर्स का बिल बनाना, साइट इंजीनियर से मेजरमेंट लेना, पेमेंट के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट से फॉलोअप करना, क्वांटिटीज़ रिव्यू करना, बिल चेक करके सर्टिफाई करना, जॉइंट्स मेजरमेंट करवा के बिल सर्टिफाई करना और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करना। एक और देख लेते हैं, इसकी जॉब लोकेशन गुड़गांव है। इनकी डिस्क्रिप्शन है प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना और BOQ प्रिपेयर करना, प्रोजेक्ट की बिलिंग प्रोसेस को मेंटेन करना, कॉस्ट और बिलिंग को ट्रैक करना, प्रोजेक्ट मैनेजर और इंटरनल टीम से कोलैबोरेट करना, क्लाइंट से लाइजनिंग करके बिल रिलेटेड क्वारी को रिजॉल्व करना, बिल रिकॉर्ड्स करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना। कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन स्किल्स होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए और डिटेल पर ध्यान होना चाहिए। तो इसी तरह से और भी वैकेंसीज हैं। वर्किंग प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है बिलिंग इंजीनियर्स का। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी इंजीनियर। क्वालिटी इंजीनियर का काम होता है क्वालिटी इंस्पेक्शन करना, कंपनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क परमिट करना, मटेरियल की टेस्टिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए साइट विजिट करनी है और सारे आइटम्स की क्वालिटी की रिपोर्ट बनाकर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि MEP इंजीनियर्स का क्या काम होता है। MEP इंजीनियर्स मैकेनिकल बैकग्राउंड से होता है और उसको इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर, HVAC का काम देखना होता है। उसकी बिलिंग, क्वांटिटी टेक ऑफ करना, कॉस्ट एस्टिमेट बनाना, ड्राइंग स्टडी करना, मेजरमेंट कोड्स के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करना। MEP इंजीनियर्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग से कनेक्टेड वर्क्स को मैनेज करता है। MEP इंजीनियर्स के बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट में प्लानिंग इंजीनियर का क्या क्या काम होता है। तो प्लानिंग इंजीनियर को MSP पर काम करना आना चाहिए, प्रोजेक्ट की प्लानिंग और शेड्यूलिंग करना आना चाहिए, डेली और वीकली मीटिंग को कंडक्ट करना, सारी टीम से कोऑर्डिनेट करना, कैश फ्लो बनाना, पूरे प्रोजेक्ट को प्लान और एस्टिमेट करना और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जनरेट करना। तो ये सारा काम होता है प्लानिंग इंजीनियर्स का। एक और देख लेते हैं, इनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रोजेक्ट के स्कोप को अंडरस्टैंड करना, कंस्ट्रक्शन का नेटवर्क प्लान बनाना, प्रोजेक्ट को टाइमली और बजट के अंदर डिलीवर करने के लिए इवेंट्स को कलेक्ट ऑर्डर की सीरीज में आइडेंटिफाई करना, बार चार्ट बनाना, नेटवर्क डायग्राम बनाना, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना और इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को अपडेट रखना, मीटिंग रिव्यू करना और हेड ऑफिस में वीकली प्रोग्रेस को अपडेट करना। तो ये काम होते हैं प्लानिंग इंजीनियर्स के। तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन टीम के वर्क रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि कैसे कंपनीज, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर मिलकर प्रोजेक्ट वर्क को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया बड़ी कंपनीज का जो EPC प्रोजेक्ट्स लेती हैं। अब ये कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज को आइटम वाइज वर्क लोकेट कर देती हैं। अब ये कंपनीज क्लाइंट बन जाती हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क एलोकेट करने के बाद। कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज की भी अपनी एक सेम हेड ऑफिस और टीम होती है, सेम इंजीनियर्स और डिपार्टमेंट इनके पास भी होते हैं, इनके भी सेम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज के पास अपनी एक एडिशनल लेबर फोर्स, स्किल्ड वर्कर, मशीनरी, पेटी कॉन्ट्रैक्टर और साइट वर्क्स की एक्स्ट्रा टीम होती है जो ग्राउंड पर काम कराते हैं। साइट स्टाफ में ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन, स्टोर कीपर होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के इंजीनियर साइट पर लेबर्स और पेटी कॉन्ट्रैक्टर से काम कराते हैं और क्लाइंट के इंजीनियर उनके वर्क को चेक करके अप्रूव करते हैं। क्लाइंट की टीम का काम होता है काम को चेक करना और कॉन्ट्रैक्टर की टीम का काम होता है कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर और लेबर से काम करा के क्लाइंट के इंजीनियर से सर्टिफाई कराना।
क्लाइंट के इंजीनियर के अप्रूव करने के बाद मेजरमेंट्स होती हैं। बिलिंग इंजीनियर मेजरमेंट्स को चेक करके अप्रूव करता है। बिल चेक होने के बाद अकाउंट डिपार्टमेंट में जाता है, जहां से फर्दर पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये होता है हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज और प्रोजेक्ट को चलाने का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको इन सारे रोल्स के वर्किंग मॉड्यूल्स को डिटेल में जानना है तो आप हमारी इस सीरीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, बिलिंग और प्लानिंग इंजीनियर्स की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सर्विस की ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। इससे हम आपको अपने लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ऐड कर लेंगे। अगर आप अभी फ्रेशर हो तो आप अपने एक्सपीरियंस को घर बैठे बूस्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड इफ़ यू वांट टू enroll in our training class, mail us on our email ID. Thank you and don't forget to hit like button.